नमस्कार। आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए बात करते हैं कि सही इंसान के साथ काफ़ी हद तक बुरा क्यों होता है। आप में से बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिनका ये अनुभव रहा होगा कि हमने बहुत कुछ सही किया अपने जीवन में, फिर भी हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ। या अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते होंगे जो बहुत अच्छे हैं, बहुत आचरण, उनका आचरण बहुत अच्छा है, सद्विचार वाले हैं, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छा कई बार नहीं होता। इसका क्या कारण है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो सही इंसान होता है वो सही होता है, लेकिन वो कमज़ोर भी होता है। कैसे? वाद विवाद से बचना चाहता है, सही होते हुए भी अपनी बात को वो प्रूफ नहीं कर पाता। किसी से भी लड़ाई झगड़े में एकदम से नहीं पड़ना चाहता, उनसे दूर रहना चाहता है। वो सबकी मदद भी करता है, यहाँ तक कि पैसे से भी, फाइनेंशियली भी वो बहुत से लोगों की मदद करता है। और यदि कोई उसका पैसा लेकर वापस ना भी करे तो उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता। झगड़ों से दूर रहना, बददुआओं से बचना, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट ना कर पाना, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इंसान को कहीं ना कहीं कमज़ोर भी बना देते हैं। कमज़ोर मतलब क्योंकि वो अच्छा इंसान है, उसकी बुद्धि सद्बुद्धि है, वाद विवाद करने वाली बुद्धि नहीं है। हमेशा अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए कुछ भी मर्जी आप कह सकते हैं, ऐसी बुद्धि नहीं है, इसलिए वो कमज़ोर पड़ जाता है। एक तो ये रीज़न है कि दुनिया उसका फ़ायदा उठाती है। बहुत चालाक लोग जो होते हैं उनको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये अच्छा इंसान है तो इसकी ये कमज़ोरियाँ ज़रूर होंगी। उससे पैसे से मदद लेना, उसको वापस ना लौटाना, अपने किसी भी फ़ायदे को पूरा कराना आम सी बात है। ये एक प्रैक्टिकल एंगल हुआ किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा होने का। अब यदि दुनिया उसका फ़ायदा उठाए तो उसके साथ ये बुरा ही हुआ ना। अच्छे इंसान से सभी अपने काम पूरे करवाएंगे, सब अपनी बात मनवाएंगे, उसको झूठा साबित भी कर देंगे, तो ये उसके साथ बुरा ही हुआ। इसके साथ ही साथ दूसरा एक और रीज़न क्या हो सकता है? पिछले जन्मों के कर्म, पूर्व जन्म में किए गए कर्म ही हमें यहाँ भुगतने हैं। कुछ ऐसा कर्म किया होगा जो हम इतने स्ट्रांग नहीं बन पाए मेंटली। साथ ही साथ माता पिता ने जो कार्य किए हुए हैं, उनके जो कर्म किए हुए हैं, उनका परिणाम भी कई बार बच्चों को ही देखना होता है। यदि माता पिता के कर्म अच्छे हैं तो बच्चों को भी सामने से उन्नति मिलती है। यदि माता पिता के कर्म खराब हैं, उन्होंने चालाकी धोखाधड़ी की हुई है पहले भी, तो बच्चों को भी अवनति या बदनामी का सामना करना पड़ता है। चाहे बच्चे अच्छे भी हों, ठीक भी हों, लेकिन फिर भी उनके सामने ये चीज़ें कई बार आ जाती हैं। माता पिता के किए गए कर्मों का भी प्रभाव बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कुंडली के अंदर भी कुछ इस प्रकार के योग होते हैं जो कई बार हम नहीं देखना चाहते या हम विश्वास नहीं रखते उन चीज़ों में, लेकिन कुंडली को विश्लेषण करते समय कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये बता देती हैं कि ये इंसान सीधा साधा है, अच्छा है या चालाक है। आपका सूर्य यदि बलवान है तो आप अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रूफ कर सकेंगे। किसी वाद विवाद में अगर आप पड़ जाएं तो उसको प्रूफ करने में आप जान लगा देंगे। यदि मंगल बलवान है तब भी आप ऐसा ही करेंगे। चंद्रमा यदि बलवान है तो मन से आप बहुत स्ट्रांग होंगे। और यदि यही चीज़ें खराब हो जाएं, यदि आपका सूर्य या आपका मंगल या आपका चंद्रमा नीच राशि में हो जाए, पाप ग्रस्त हो जाए, पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो आप एक सीधे साधे इंसान कहला सकते हैं। आप वाद विवाद ज़्यादा नहीं कर पाएंगे।
दुनिया आप पर हावी हो सकेगी, आपसे हर तरह का फ़ायदा उठा सकेगी, लेकिन आप उन पर हावी कभी नहीं हो पाएंगे। ये सारी जानकारी आपकी कुंडली से सब मिल जाएंगी आपको। सूर्य और चंद्रमा का बली होना, समझिए आपकी 40 to 50% कुंडली आपके पक्ष में है। ये दो ग्रह इतने बलवान हैं कि आपको बहुत बली बना सकते हैं, और यदि यही कमज़ोर हो जाएं, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है कभी भी। अपने ज्ञान के अनुसार कुछ जानकारी देने की आज अब मैंने कोशिश की। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे किसी की भी कुंडली में यदि सूर्य और चंद्रमा की कोई पीड़ित स्थिति है तो उसके वो कुछ उपाय कर कर उनको बलवान कर सके। जय श्री राम।